हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन 3.1 का। इससे पहले लेक्चर में हमने उदाहरण सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिकली हम ग्राफ बनाकर उसे दर्शाएंगे और बीजगणितीय रूप में देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया है? ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, समझ लेते हैं। इस तरह सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं? एक्स वाई में मानते हैं। एक्स वाई में मानने के बाद हम बताते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान आयु लिखेंगे, फिर पूर्व, फिर बाद। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, और पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। तो कहा है 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में से 7 घटाएंगे तभी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस 7 होगा, और वाई में से भी 7 घटाएंगे। फिर कहा है 3 वर्ष बाद, यानी एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर कहा क्या है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु 7 गुनी थी, यानी उसके पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की 7 गुनी थी। तो कैसे समीकरण बनाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7। इस तरह समीकरण बनाएंगे। अब इसे बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला बनाएंगे। तो समीकरण एक सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 7 बराबर, इसका आपस में गुना करेंगे तो 7 वाई हो जाएगा। उसके बाद 7 का 7 में गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 7 को उस साइड भेज देंगे और ये 7 वाई को इस साइड लिया देंगे। तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर, ये कितना होगा, माइनस का 49 और प्लस का 7 हो जाएगा। उसके बाद इसे घटा देंगे तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस का 42 होगा। ये कितना होगा, समीकरण 1 होगा। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इतना छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कहा है 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु 3 गुनी रह जाएगी। तो एक क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। इस तरह बना लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुना करेंगे। तो एक्स प्लस 3 तो एज इट इज रहेगा, बराबर 3 वाई प्लस 3 तिली के 9। 9 को एज इट इज रहने देंगे, 3 वाई को इस साइड लेंगे, 3 को उस साइड भेज देंगे। तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर प्लस का 9 माइनस का 3। उसके बाद ये कितना होगा, एक्स माइनस 3 वाई बराबर 6 होगा। ये कितना होगा, समीकरण 2 होगा। तो समीकरण 2 हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके 2 मान निकालेंगे और ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे। बीजगणितीय रूप में तो हमने दिखा दिया, एक्स माइनस 3 वाई बराबर 6, ये बीजगणितीय रूप ही है। तो चलिए अब इसे मान निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक्स का मान 0 रख रहे हैं, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा, एक्स की जगह 0 हो जाएगा। तो 7 वाई बराबर माइनस का 42। तो ये माइनस से माइनस काट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो वाई बराबर, ये कितना होगा, 42 बटा के 7। ऐसे कट करेंगे तो 7 6 42, वाई का मान 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0,6 लिखेंगे। उसके बाद इसे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यक्स का मान 7 लेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान 7 धरेंगे समीकरण में। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 वाई बराबर 42 माइनस का। अब 7 को उस साइड भेज देंगे। तो ये माइनस का 7 वाई बराबर माइनस का 42 और माइनस का 7, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है। तो ये माइनस 7 वाई एज इट इज रहेगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद वाई बराबर है कितना होगा, 49 बटे के 7। अब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी एक्स का मान भी 7 आया, वाई का मान भी 7 आया। याद रखिएगा, ये हमेशा इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है।
तो इस समीकरण में हमने तो निकाल दिया। अब इसमें का निकालेंगे, तो इसमें में इसी प्रकार हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें इस बार हम यक्स का मान कितना रखेंगे, यक्स का मान हम 12 रखेंगे। तो लिखेंगे यक्स बराबर 12। तो ये कितना होगा, 12 माइनस 3y बराबर 6। अब उसके बाद इसे उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या होगा, या फिर इसे भी भेज सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे इधर ले आ रहा हूँ और 12 को इधर ही रहने देता हूँ। तो 12 माइनस 6 बराबर प्लस का 3y। तो यहाँ पर 6 बचेगा बराबर 3y। अब इस 3 का इसमें भाग देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि y का मान कितना आएगा, y का मान 2 आएगा। यानी हमने x का मान 12 लिया तो y का मान 2 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12, 2 एक मान हमें प्राप्त हुआ। अब दूसरा मान हम क्या लेंगे कि x का मान 6 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y बराबर 6 और 3y बराबर 6 माइनस 6। तो ये कितना होगा, ये तो कट पिट के 0 बन जाएगा। तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का मान 0। तो हमें ये जो मान आया, अब इसे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने इस तरह ग्राफ बना लिया। तो हम क्या करेंगे, 2-2 का गैप लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 14 तक ग्राफ में संख्या नहीं आई है। तो इधर भी लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर भी लिखेंगे कितना, 2 माइनस का 4 -6 -8 -10 -12 डैश डैश आगे भी जाएगा। तो अब नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे नहीं लिखांगे क्योंकि माइनस में संख्या नहीं आई है। तो माइनस में लिखने का कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि जो जो मैंने मान निकाला था अब इस पे भरेंगे और चिन्ह खाचेंगे यानी ग्राफ बना देंगे। तो वही सवाल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हमने जो जो मान आया था लगा देते हैं। तो पहले समीकरण में क्या आया था, 0,6 और 7,7। तो बना लेते हैं इसे देखने के बाद। तो x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं x अक्ष कौन है, y अक्ष कौन है, हालांकि आप जानते होंगे। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये भी ये ऋणात्मक होता है। तो ये x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 6 चलना है। तो x अक्ष इस पे है 0, y अक्ष पर 6 चलना है। तो यहाँ पर तो कितना होगा, 0,6 होगा। इस तरह लिख देंगे, यहाँ पर बिंदु बना देंगे। अब x पर भी 7 चलना है, y पर भी 7 चलना है। तो x अक्ष पर हाँ है, यहाँ पर 7 ले लेते हैं और y अक्ष पर भी 7 लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पर बीच में ले लेंगे, यहाँ पर। तो इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7,7 लिखेंगे। अब इसे मिला देंगे, इसे और इसे मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं, यहाँ पर समीकरण लिख देंगे जो आया था। तो क्या समीकरण आया था, वो आया था x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। इस समीकरण भी हम लिख देंगे। अब दूसरा में देखेंगे क्या आया था। तो दूसरा में हमने क्या लिया था, 6,0 आया था, 12,2 आया था। तो x अक्ष पर 6 चलना है, y पर 0। तो x अक्ष यहाँ पर है, y अक्ष 0 है, तो 6,0 होगा ये। उसके बाद x अक्ष पर 12 चलना है, y अक्ष पर 2 चलना है। तो 12 यहाँ पर है, y अक्ष पर 2 चलना है, तो यहाँ पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे मिलाएंगे। तो 6 इसे मिला देंगे। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, 12,2 लिखेंगे। तो इसे मिला देते हैं हम। तो इस किस तरह मिलेगा, इस तरह जाके इस पे कट हो जाएगा। तो कट कर देंगे। तो इसी तरह ग्राफ बनाकर दिखाना था। इसमें भी हम समीकरण लिख देंगे, जो समीकरण आया था। तो क्या आया था, लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण आया था। तो इसी तरह सवाल सॉल्व करनी थी। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अगर पूछ रहा होता कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सवाल में नहीं पूछा है। पूछता तो हम बता देते। तो चलिए
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता है। तो क्या हल में लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हल में लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x होगा, प्लस उसके बाद एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y, और ये दोनों मिलाकर कितना है, 3900 रुपये है। समीकरण एक ये तैयार हो गया। समीकरण एक है। अब समीकरण 2 बना लेते हैं। तो उसने क्या कहा है कि उसके बाद एक बल्ला, यानी एक बल्ला का मूल्य कितना है, x रुपया है, प्लस और कहा है कि 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी, प्लस 3 गेंदे। तो अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 3 गेंद का मूल्य कितना होगा, 3y होगा। ये बराबर किसके है, 1300 रुपये के। इस समीकरण 2 हमने पढ़ करके बना लिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमने बना लिया। तो अब क्या करेंगे, बीजगणित रूप में तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफीय विधि बनाएंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि पहली सवाल हमने बनाया। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं और उस पर मान धर करके 2xy का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद ग्राफ पेपर पर हम उसे खींच देंगे। तो चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। तो इसे छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण 2 एक ही रहेगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। झूठे के मानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये समीकरण 3 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, x का मान 100 लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 100। तो क्या होगा, 100 प्लस 2y बराबर 1300। 100 को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे तो ये कितना होगा, 2y बराबर 1300 माइनस 100, प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। और ये 2y बराबर है कितना है, 1200 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर 1200 बटा के 2। अब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा y का मान, y बराबर 600। यानी x का मान हमें कितना प्राप्त, x का मान हमने 100 माना तो y का मान 600 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100, 600 इस तरह लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक मान और लेंगे। तो दूसरा मान अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब ये मान नहीं लेंगे, नहीं दोबारा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 100 की जगह कुछ और लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 300 लेते हैं तो 3 गुना के 600 हो जाएगा। और उसके बाद 600 घटेगा 1300 में से कितना बचेगा, 700 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि y का मान हम लेंगे 300। तो लिखेंगे y बराबर 300। आप कुछ भी ले सकते हैं, लास्ट में जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा, सरल रेखा ही बनेगा। उसके बाद ये जो 300 हमने मान लिया तो यहाँ पर y की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 300 बराबर ये 1300 है। अब नीचे सॉल्व करेंगे, एक यहाँ होगा x प्लस 600 हो जाएगा, गुणा होगा इसे तो, और ये 1300 एज इट इज है। अब इसे पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे तो x बराबर कितना होगा, 1300 माइनस 600, और इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, 700 बचेगा यहाँ पर। यानी हमने x का मान y का मान 300 लिया तो x का मान 700 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 700, 300। तो हमें 2 मान प्राप्त हो गया। तो अब इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब समीकरण जो 2 है उसका मान निकालेंगे और फिर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा इसमें दिया है x प्लस 3y बराबर 1300। ये समीकरण 2 है।
यहीं से लिया हमने। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम देखेंगे मान क्या लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 लेने पर काम नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पर भी 100 लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 100। तो ये क्या होगा, 100 प्लस 3y बराबर 1300। उसके बाद ये 3y एज इट इज रहेगा और 1300 को इस साइड ही रहने देंगे, इस पक्षांतर करके इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 3y बराबर है कितना आएगा, 1200। और y बराबर है कितना आएगा, 1200 बटा के 3। उसके बाद अब क्या करेंगे, y बराबर 4 3 12 यानी 400, यानी x का मान 100 प्राप्त हुआ, y का मान 400। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 का मान 400। अब दूसरा मान और देखेंगे कि क्या लेने पर बनेगा। तो अब समीकरण को देखेंगे, तो अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 400 लेंगे तो यही मान आएगा। तो 400 नहीं लेंगे, x बराबर 700। तो क्या होगा, 700 प्लस 3y बराबर 1300। उसके बाद 3y बराबर है कितना होगा, 1300 माइनस 700। और 3y बराबर है कितना होगा, 600। होगा कि नहीं, 1300 में 700 जाएगा तो 600 बचेगा। उसके बाद y बराबर 600 बटा के कितना होगा, ये 3। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, y का मान 3 दूना 100, 200 आएगा। तो हमने मान निकाल दिया है, कितना, x का मान 700 आया और y का मान 200 आया। तो अब जब इतना निकाल दिए तो अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना दिया, यह x है और यह y है। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये भी पॉजिटिव, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। तो मैं इधर दिखा देता हूँ कि ये ऋणात्मक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये 100 का गैप है, क्योंकि ज़्यादा लिखूंगा तो घपचप हो जाएगा, जो जरूरी है वही लिखूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगा यहाँ पर कितना लेना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जो जो मान आया था समीकरण 1 का, सबसे पहले उसे भरेंगे। तो क्या क्या आया था, यक्स की जगह 100 लेना है, वाई की जगह 600 लेना है। तो यक्स का मान 100 लेना है, तो 100 यहाँ पर है, और 600 वाई का मान। तो 2 2 4, देखो ऐसे गिनते हैं, 100 200 300 400 500 600। तो यहाँ पर आएगा 100 200 300 400 500 600, यहाँ पर आएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 100, 600। इसे ऐसे लिख देना है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आप सही से लिख सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा मान क्या आया था, 700, 300। तो 700 एक्स अक्ष पर चलना है, 300 वाई अक्ष पर। 700, 100 200 300 400 500 600 700। ये एक्स अक्ष पर चलना है, 300 वाई अक्ष पर चलना है, तो यहाँ पर 300 100 200 300। तो ये लगभग यहाँ पर आएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 700, 300। इसे इस तरह बना देंगे। उसके बाद ग्राफ इस तरह खा देंगे। तो हम खा देते हैं, ग्राफ खींच देते हैं, और हम समीकरण भी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इसी ग्राफ का समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, लिख देंगे। उसके बाद अब दूसरा मान जो आया था उसे हम डालेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 2 वाला में मान क्या आया था, जब हमने x का मान 100 लिया था, y का मान 400 प्राप्त हुआ। तो x अक्ष पर 100 चलना है, y अक्ष पर 400। तो ये तो 100 एज इट इज है और 400 यहाँ पर है। तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 100, 400। उसके बाद अब एक और मान आया था 700, 200। तो एक्स अक्ष पर 700 चलना है, तो 700 तो यही है और 200 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एज इट इज आ रहा है, ये लगभग यहाँ पर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 700, 200, इस तरह लिख देंगे और इसे मिला देंगे। तो ये कैसे मिलेगा, इस तरह मिलेगा। तो हम मिला देते हैं। तो इसी तरह आपको ग्राफ बनाना है। ये क्या है कि थोड़ा पेन से मैंने बनाया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें तो आपको बताना था सिर्फ। आप बढ़िया से ग्राफ पेपर में करेंगे या फिर घर पे, तो अच्छा से आ जाएगा।
तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको बनाना है और यहाँ पर भी आपको समीकरण लिख देना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300, ये लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।